हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। ये जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है जो जेपीएससी एई मेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा और जो पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्पोर्टिंग एरर है, ऑल द फर्नीचर्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड नो एरर। हमको देखना है किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स क्या है? फर्नीचर नाउन है, फर्नीचर नाउन है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे और भी बहुत सारे नाउन है, जैसे इंफॉर्मेशन हुआ, लगेज, बगेज, वोकेशन, फर्नीचर, मनी। इसमें ए से एस कभी नहीं लगता है, जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एरर है, यहाँ एस नहीं लगेगा, यानी ये सिंगुलर होता है। यहाँ प्लूरल दिया हुआ है, तो किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही एंड नो एरर। देखेंगे किस पार्ट में एरर है। देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही जो है सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है। एंड के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ ही ना होकर के, यहाँ ही ना होकर के यहाँ हिम होगा, ही ना होकर के यहाँ हिम होगा। तो किस पार्ट में एरर है? तो सी में। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I called at his house yesterday and have given him and no error। ये कंजंक्शन, सॉरी ये एंड क्या है? एंड एक कंजंक्शन है, एंड एक कंजंक्शन है। इससे दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ये सेंटेंस 1 और ये सेंटेंस 2। तो एंड के पहले अगर ये पास्ट है तो एंड के बाद भी पास्ट होगा। ये रूल है कि एंड के पहले पास्ट है तो पास्ट, इसके बाद भी पास्ट होगा। एंड के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो इसके बाद भी एडजेक्टिव होगा। एंड के पहले अगर नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन होगा। यानी एंड के पहले या बाद में समान चीज़ होता है, समान चीज़ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडिफिनिट है, यानी पास्ट टेंस में है, तो इधर भी पास्ट में होगा। यहाँ हैव न होकर के यहाँ हैड होगा। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो यहाँ पास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे ये एरर है, तो किस पार्ट में एरर है? तो सी में। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। यहाँ देखेंगे किस पार्ट में एरर है। वी हैड स्वैम, तो यहाँ पे एक रूल है कि हैज़, हैव प्लस हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये कौन सा वर्ब का रूप है? स्विम का है। तो यहाँ पे वर्ब स्विम का रूप कैसे चलता है? स्विम फर्स्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म स्वयं, थर्ड फॉर्म स्वम, UM। यहाँ पे दूसरा फॉर्म दिया हुआ है और होता है तीसरा फॉर्म हैड के बाद। तो यहाँ पे स्विम न होकर के यहाँ पे स्वम होगा, यहाँ स्विम न होकर के स्वम होगा, स्वम होगा, SWUM, स्वम होगा। तो इस किस पार्ट में एरर है? तो फर्स्ट पार्ट में है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्डली हैड शी फिनिश्ड हर डिनर देन द डोर बेल रैंग। तो ये कंजंक्शन पार्ट का ये एरर है, ये कंजंक्शन पार्ट का एरर है, कंजंक्शन चैप्टर का ये एरर है। तो हार्डली या स्कार्सली के बाद कंजंक्शन देन नहीं बल्कि वेन होता है।
देन नहीं बल्कि वेन होता है, वेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली भी होता है, आता है कभी कभी, स्कार्सली भी आएगा। हार्डली, स्कार्सली प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हार्डली स्कार्सली के बाद यहाँ वेन होना चाहिए, जबकि देन दिया हुआ है जो यहीं पे एरर है। तो किस पार्ट में एरर है? तो सी में, तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप बी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। द फुटबॉलर हैज़ बीन आर्ग्यूइंग विथ द कोच सिंस मॉर्निंग। तो जो ये घेरा हुआ पार्ट है उसी को हमको इम्प्रूव करना है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में जो घेरा हुआ है उसी को हमको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंस है, तो फॉर या सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फॉर या सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हम यहाँ पे क्या इम्प्रूव करेंगे? देखेंगे यहाँ पे ये जो फुटबॉलर है, फुटबॉलर्स जो है, यहाँ पे प्लूरल है। तो यहाँ भर भी प्लूरल होगा, तो यहाँ हैज़ बीन ना होकर के यहाँ हैव बीन होगा। सो करेक्ट आंसर हैव बीन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द कार्स डोर्स आर लूज। द कार्स डोर आर लूज। तो कार और डोर दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कार और डोर दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कार का दरवाज़ा यानी कार का इस दरवाज़ा का पोजीशन बनाना है। नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन ऑफ से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ये तो होगा नहीं, तो सी होगा, डोर्स ऑफ द कार, कार का दरवाज़ा, डोर्स ऑफ द कार। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ एग्जामिन माई होमवर्क। एग्जामिन मतलब होता है सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करना। यहाँ पे नॉर्मली चेक माई होमवर्क चेक करना है, तो ऐसे भी समझ में आ रहा है यहाँ पे चेक होगा, तो करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पे सी तो होगा नहीं, ऐसे नॉर्मली किसी को देखना। सी इन्वेस्टिगेट मतलब ये कोई कानून या नियम को इन्वेस्टिगेट करना, कोई केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो इसलिए ये होगा नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज पास मी डैट सीजर्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जोड़े के रूप में आते हैं, जैसे सीजर्स हुआ, शूज हुआ, टैंक्स हुआ, जो जोड़े के रूप में आते हैं। और इसका जो ये पेयर ऑफ से बनता है, ये पेयर ऑफ से, अगर यहाँ पे संख्या रहेगा तो पेयर ऑफ से बनेगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है यानी कि एक है, तो यहाँ पे ए भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ ए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ए नहीं है। यहाँ ए भी हो सकता था, फिर भी अगर ए नहीं रहेगा तो यहाँ पे पेयर्स ऑफ लिख सकते हैं, पेयर ऑफ। अगर यहाँ पे टू होता, टू या थ्री सीजर्स होता, तो टू पेयर्स ऑफ सीजर्स लिखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं यानी एक सीजर्स है, तो इसीलिए पेयर ऑफ सीजर्स, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई कजिन सिस्टर इज ए टीचर। जो कजिन सिस्टर है इसमें देखना है हमको। तो कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन। तो यहाँ पे सिस्टर लिखना सही नहीं होगा, कजिन मतलब ही हो गया चचेरा भाई या बहन, तो कजिन होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। ग्रुप सी में देखेंगे।
ग्रुप सी में देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, सुटेबल स्टेप्स दैट टेकन टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ये जो है सुटेबल स्टेप्स ये प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आर प्लूरल है, आर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग दिस डिवाइस। तो आई के साथ तो हैव लगता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हैव होगा। आई के साथ एम तो लगेगा नहीं, इज नहीं लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, तो आई के साथ हैव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एवरीवन डैश टू बी एडमायर्ड फॉर वंस अचीवमेंट। यहाँ पे रूल होता है कि एवरीवन या एवरी या इच के बाद वर्ब सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ देखेंगे कौन सा वर्ब सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो सिंगुलर है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश ग्रेजिंग इन द मिड डॉ नियर आवर फार्म्स। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये हमेशा और हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन इसमें एस या यस नहीं लगता है, जो हमेशा और हमेशा दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन ये प्लूरल होते हैं, इसमें एस या यस नहीं लगता है। जैसे कैटल हुआ, वर्मिन हुआ, जेंट्री हुआ, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, पुलिस हुआ, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्लूरल हमेशा और हमेशा प्लूरल होते हैं। और इस प्लूरल हैं तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा, तो कैटल वेयर, तो इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। इसमें एस लगा हुआ है तो होगा नहीं, इसमें भी एस लगा ये भी नहीं होगा, इसमें भी एस लगा ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड माई यंगर ब्रदर वेंट टू द मूवीज ऑल बाई आवर सेल्व्स। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आई होगा, आई एंड माई यंगर ब्रदर, क्योंकि ये माइन जो है, माइन प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ होगा नहीं, माइन प्रोनाउन है, ये होगा नहीं। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी। आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आई। तो आई एंड माई यंगर ब्रदर वेंट टू द मूवीज ऑल बाई आवर सेल्व्स, तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी वाज इंटेलिजेंट डैश सी वाज पुअर। इससे पीछे भी हम आपको बताए हैं कि एंड समान चीज़ होता है, एंड के पहले या बाद समान चीज़ होता है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, एंड के बाद एडजेक्टिव, एंड के पहले भी एडजेक्टिव, एंड के बाद भी एडजेक्टिव यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर एंड हो जाएगा, क्योंकि सी वाज इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है, सी वाज पुअर जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एंड ही हो सकता है। ये दो समान चीज़ है, इसको जोड़ने का काम कौन कर सकता है, एंड कर सकता है, तो एंड होगा। सो करेक्ट आंसर ए होगा, बट होगा नहीं, और होगा नहीं, अदरवाइज नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पीपुल ऑफ दिस विलेज डैश हार्ड वर्किंग। द पीपुल जो है प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। इससे पीछे भी हम बताए हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, वो हमेशा प्लूरल होते हैं, उसके बाद प्लूरल होते हैं, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा, यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आर होगा, प्लूरल वर्ब आर होगा। इज होगा नहीं, वाज होगा नहीं, यहाँ पे आर होगा, तो करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड
for the given words and sentences. First question, that which cannot be avoided, इसका हिंदी होगा जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनएविटेबल, इनएविटेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज कंसर्न्ड विथ द वेलफेयर ऑफ अदर, इसका हिंदी होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता हो, जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता हो। इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रुस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रुस्ट, जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता हो। नेक्स्ट देखते हैं। ओपिनियन कंट्रारी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिनीज, ओपिनियन कंट्रारी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिनीज, इसका हिंदी होता है नौसिखवा, इसका हिंदी होता है नौसिखवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडवोकेसी, नौसिखवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप ई में, ये ग्रुप ई है, आइडम एंड फ्रेसेस है। चलिए देखते हैं इसको। ही एंड हिज नेबर आर ऑलवेज एट लॉन्गर हेड्स, जो अंडरलाइन किया हुआ है वही है आइडम एंड फ्रेजेस। एट लॉन्गर हेड्स मतलब होता है सभी चीज़ पर असहमत होना, सभी चीज़ पर असहमत होना। तो देखें कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, डिसएग्रिंग। डिसएग्रिंग मतलब असहमत होना होता है, सभी चीज़ पर असहमत होना, डिसएग्रिंग ऑन एवरीथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इवन इन द मिडिल ऑफ द फायर ही केप्ट ए लेवल हेड, केप्ट ए लेवल हेड, शांत रहकर बुद्धिमानी पूर्वक काम करना, इसके हिंदी होता है शांत रहकर बुद्धिमानी पूर्वक काम करना। तो इस ऑप्शन देखेंगे कौन सा एग्जिट करेगा, तो वाज सेंसिबल, सेंसिबल मतलब शांत रहकर बुद्धिमानी पूर्वक काम करना, तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, अंडर द वेदर टुडे, ये अंडरलाइन जो दिया हुआ है वही आइडम फ्रेसेस है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब होता है बीमारी महसूस करना, इसका हिंदी होता है बीमारी महसूस करना। तो कौन सा ऑप्शन एग्जिट करेगा, सिक, सिक मतलब बीमारी महसूस करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, इसका हिंदी होता है आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना। इसका करेक्ट आंसर होगा टू डिसीव, टू डिसीव मतलब ये जो है इसका आंसर होगा टू डिसीव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू कट वन शॉर्ट, टू कट वन शॉर्ट, इसका हिंदी होता है आलोचना करना, टू कट वन शॉर्ट मतलब इसका हिंदी होता है आलोचना करना। इसका कौन सा ऑप्शन एग्जिट करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिटिसाइज वन, टू क्रिटिसाइज वन, तो करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।